मुझे यकीन है मेरी बच्ची बिल्कुल मेरी तरह बहादुर निकलेगी। बेटा, तुझे याद है ना तेरी नानी इतना ज्यादा बीमार है? हाँ मम्मी, मुझे याद है। बेटा, इसी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पर मम्मी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? बेटा, मैं तुझे साथ भी नहीं लेकर जा सकती। पिछली बार छुट्टियों में हम गए थे ना, भाभी जी ने कितना बुरा व्यवहार किया था। तुझे अच्छा नहीं लगता ना बेटा वहाँ पर, इसलिए मैं तुझे नहीं लेकर जा सकती। ठीक है तो मम्मी, पापा तो यहाँ रहेंगे ना? हाँ गुड़िया, तेरे पापा तो यहीं रहेंगे। तू अपने पापा के साथ रहेगी ना अच्छे से? हाँ मम्मी, मैं अच्छे से रहूंगी। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आपकी बहादुर बेटी जो हूँ। क्या करूँ बेटा, मजबूरी आन पड़ी है, वरना मैं तुझे अपने साथ ही ले जाती। कोई बात नहीं है मम्मी, मैं आपके बिना भी रह सकती हूँ। बेटा, मीना के आसपास ज्यादा मत रहना, वरना वो तुझसे झगड़ा करेगी। ठीक है मम्मी, मैं मीना से ज्यादा नहीं बोलूंगी, वरना वो मुझे मारेगी। मम्मी, अपना ख्याल रखना। मुझे तेरी गुड़िया बहुत ज्यादा याद आएगी, लेकिन बेटा मैं 8 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगी। अरे मम्मी, आप मेरी चिंता मत करना, मैं अच्छे से रह लूंगी। मम्मी अब जाओ, वरना लेट हो जाओगी। आप मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखोगे ना? अरे गुड़िया, मेरी भी तो बच्ची है, जितना ख्याल तुम रखती हो उतना मैं भी तो रख सकता हूँ ना। हाँ, तो मेरी गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। जेठानी जी, आप तो जानती है ना, मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा। आप मेरी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बबीता, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरी बच्ची भी तो है। जितना प्यार मैं अपनी बच्ची से करती हूँ, उतना ही तेरी बच्ची से करती हूँ। हाँ ठीक है, तो जेठानी जी, मैं अब अपनी बच्ची को आपके हवाले करती हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मिले। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करना। मम्मी आप जाओ, मैं सही से खुद रह लूंगी। ठीक है बेटा। गुड़िया, लाड़ो कहाँ चली गई? चाची जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ गई है आपकी लाड़ो। पर गुड़िया, वो तो तेरे साथ खेल रही थी ना। चाची जी, मुझे नहीं मालूम आपकी लाड़ो कहाँ है। देखो कितनी रात हो गई है और इस लाड़ो का पता ही नहीं है। मैंने तो तेरे साथ ही खेलता हुआ देखा था। चाची जी, मैं अभी देख कर लाती हूँ कहाँ है लाड़ो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं बताऊंगी बबीता की बेटी को। बबीता से तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, कैसे तरसाती थी ना मुझे ये पैसों के लिए। अब देखो मैं इस बच्ची को कैसे तरसाती हूँ। अरे भाई, अब आ भी जाओ, कितना देखोगी घर को? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी भर के लिए जा रही हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मुझे कितना ज्यादा दुख हो रहा है अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ छोड़कर जाने पर। अच्छा, तो मैं तो बोल रहा हूँ उसे अपने साथ ही ले जाओ, तुम्हारा मन भी लग जाएगा, वरना तुम्हारा मन यही भटका हुआ रहेगा कि मेरी बच्ची ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। हाँ ये बात तो है, मैं हर टाइम अपनी बच्ची के बारे में ही सोचूंगी। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में कैसे रह सकती हूँ? मैं तो परेशान होंगी ही होंगी, उसके साथ साथ मेरी बच्ची भी परेशान हो जाएगी, और उसकी पढ़ाई भी तो है ना, ऐसे छुट्टियां लग जाएंगी उसकी। हाँ यही परेशानी है, गुड़िया की पढ़ाई भी चल रही है। चलो बैठो, वरना लेट हो जाएंगे, तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ हाँ चलो, बैठ रही हूँ। लाड़ो, तू यहाँ पर है, मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही थी। पर तू मुझे सारे घर में क्यों ढूंढ रही थी? हाँ? अरे पहले ये तो बता, तुम्हारी मम्मी कहीं गई है क्या गुड़िया? हाँ, मम्मी नानी के पास गई हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना। अरे वाह गुड़िया, तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपने साथ भी नहीं लेकर गई। ऐसी बात नहीं है लाड़ो, मम्मी तो बोल रही थी कि गुड़िया चल मेरे साथ, पर मैं कैसे जाती? मुझसे हॉस्पिटल में नहीं रहा जाता, वहाँ पर इतनी बदबू आती है दवाइयों की, और तुझे मालूम है वहाँ पर पोछा भी पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों से लगाया जाता है फर्श पर। मुझे बहुत ज्यादा अजीब स्मेल आती है, हॉस्पिटल्स में मुझसे तो रुका ही नहीं जाता। हाँ ये बात तो है, चल आजा, घर चलते हैं। तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि मेरी लाड़ो नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी हेल्प करा दूं तुम्हें ढूंढने में। तो बस मैं घर से निकल आई, और जब मैंने आकर देखा तो अब तुम मेरे सामने खड़ी हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मम्मी को सब कुछ बताकर थोड़ी अच्छा लगता है जाना। पर मैं तो कुछ काम अपनी मम्मी के बिना बताए करती ही नहीं हूँ। अरे जा जा, कौन पूछता है? पर लाड़ो, अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है,
अभी हम 10-10 साल के ही तो हैं। तू 10 साल की है, मैं 9 साल की, तो अभी हम चालाक कहाँ से हो गए? अरे अभी हमने दुनिया देखी ही कहाँ है। अरे दादी जी, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे 30 साल का तजुर्बा हो। अरे नहीं नहीं, मम्मी मुझे समझाती है कि बेटा ध्यान से रहना, अभी तुम्हारी बहुत कम उम्र है, अभी दुनिया वालों को तुमने बरता भी नहीं है, ये दुनिया वाले सही नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी गलत ही बोलती है। अरे सब लोग गलत थोड़ी हैं। चाची जी बोल रही थी लाड़ू मिल जाए ना तो खाना खाने के लिए आ जाना। चलो चलते हैं, भूख भी तो लगी है। कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली अपनी बच्ची की पसंद के खाना बनाने की। अब ये बबीता चली गई है ना, तब किचन में मेरा ही राज चलेगा। मम्मी! अरे बेटा तू कहाँ चली गई थी? मम्मी मैं बाहर ही तो घूम रही थी। ओ मेरी बच्ची का मन नहीं लग रहा था घर में, इसलिए बाहर गई थी घूमने के लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं बगीचे में ही घूम रही थी। ओ अच्छा अच्छा, तुझे शायद खुशबू आ गई होगी खाने की। मम्मी बड़ी खुशबू आ रही है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ चाची जी, आज कोई मेहमान आ रहा है क्या हमारे घर? अरे नहीं नहीं, आज कोई मेहमान नहीं आ रहा, आज तो मेरी बच्ची मेरी मेहमान है। क्या ये सब कुछ लाड़ो के लिए बनाया है? हाँ ये सब कुछ मैंने लाड़ो के लिए बनाया है। और मेरे लिए चाची? अरे मैंने तेरे लिए भी बनाया है, अभी ला कर देती हूँ। वाह मम्मी क्या टेस्टी खाना बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पार्टी में आई हूँ। अरे हाँ मेरी बच्ची, तेरा जन्मदिन आने वाला है ना 10 दिन बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे प्री बर्थडे दे दूँ। वाह मम्मी आज तो मेरा मन ही खुश हो गया। चाची जी मैं भी लाड़ू के साथ खा लूंगी, मैं ज्यादा खाना थोड़ी ना खाती हूँ। आज मैंने स्पेशल केवल अपनी बच्ची के लिए खाना बनाया है, तो मैं तुम्हें कैसे खाने दूँ? पर चाची इतना ढेर सारा खाना लाड़ो कैसे खाएगी? तुम्हें उससे क्या, लाड़ो खाना खाए या ना खाए, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ना, मैं तुम्हें भूखा तो रखूंगी नहीं। अच्छा आपने मेरे लिए भी स्पेशल बनाया होगा, अच्छा लेकर आइए। चलो ये ले, मैंने ये बनाया है तेरे लिए। अब आएगा मजा। पर चाची ये कड़ी चावल भिंडी रोटियां मुझे ये पसंद नहीं है। आपको मालूम तो है मैं ये कड़ी चावल नहीं खाती, मुझे एलर्जी है। इसमें दही पड़ा हुआ है ना, मुझे एलर्जी हो जाती है। और भिंडियों से मुझे खुजली होती है चाची जी, फिर भी आपने मेरे लिए ये खाना बनाया। देखो मैं तुम्हारी माँ तो हूँ नहीं जो तुम्हारी पसंद और नापसंद जानती हूँ। हाँ जो बनाया है ना वही खा लो, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारे लिए ये बना दी है भिंडी और कड़ी चावल, वरना मन तो ये कर रहा था कि दाल चावल ही परोस दूं। पर चाची जी मैं ये नहीं खा सकती ना। नहीं खाना ना तो भूखी जाकर सो जाओ। लाड़ो जब तू खा ले तो जो खाना बचे मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी खाना खाने के लिए। अरे जब मेरी मम्मी ने तेरे लिए स्पेशल कड़ी चावल बनाए हैं और भिंडी रोटी, तो तू क्यों नहीं खा रही? खा लेना। पर लाड़ो तू तो जानती है मुझे एलर्जी हो जाती है। जा रे जा, क्यों बहाने बना रही है? ये कहना तुझे स्पेशल खाना है। कोई बात नहीं है, आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी, पर मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगी। बेटा मैं आज तक तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुझे तो मालूम ही है। बबीता ने आज तक मुझे किचन में काम ही नहीं करने दिया, जो वो बनाती थी वही तू और मैं खाते थे। मुझे सब मालूम है मम्मी, और तो और बेटा जो वो बनाती थी वही मैं खाती थी। मैंने आज तक अपनी पसंद का खाना ही नहीं बनाया। अब इतने समय बाद वो घर से निकली है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बच्ची का फेवरेट खाना बना दूं। मम्मी मुझे बहुत पसंद आया, आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मम्मी क्या गुड़िया भूखी सोएगी? अरे बेटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तो वो भूखी सोए या पेट भरकर। अब तू देख तो रही है ना बेटा, मैं इतना सितम तो उसके ऊपर कर नहीं रही हूँ। अब मैंने खाना बनाकर उसे दिया था तो अब उसने खाया नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ मम्मी ये बात भी है, आपने इतनी कठिनाइयों से 3 टाइप का खाना बना कर दिया, फिर भी उसने नहीं खाया। अरे बेटा जब मेरी पसंद का भी खाना नहीं बनता था ना, तो मैं भी ऐसे ही सो जाया करती थी भूखी। अगर आज गुड़िया सो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ, पापा ने तो बोला था मैं मम्मी को छोड़कर आ जाऊंगा, पर पापा तो अब तक नहीं आए।
के लिए चली जाऊंगी उनके साथ, पर अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं आज तक भूखी नहीं सोई मम्मी। मम्मी भूख लग रही है मम्मी, मम्मी खाना दो ना मम्मी। अरे गुड़िया बेड पर ऐसे ही पड़ी है। गुड़िया गुड़िया, मम्मी भूख लगी है। गुड़िया क्या हुआ मेरी बच्ची? पापा पापा भूख लगी है। अरे गुड़िया बेटा, तूने रात खाना नहीं खाया था क्या? नहीं पापा, भूख लगी है। अरे भाभी जी ने गुड़िया को खाना नहीं दिया रात? शायद मेरी गुड़िया को खाना चाची के हाथ का अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए नहीं खाया होगा मेरी बच्ची ने। हाँ पापा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। वो खाना एलर्जी करता है मुझे, कढ़ी चावल भिंडी। ओह, शायद भाभी जी ने रात कढ़ी चावल बनाए होंगे। बेटा तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? पापा मैंने टेस्ट ही नहीं किया, आपको तो मालूम है ना मुझे खुजली हो जाती है। ओह अच्छा, मेरी बच्ची भूखी है। चल बेटा, मैं तुझे रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, वहाँ पर अच्छे से खाना खिलाऊंगा। ठीक है पापा। अरे गुड़िया बेटे कहाँ जा रही है? अरे भाभी जी आपने रात खाने में क्या बनाया था? अरे देवा जी, मैंने रात खाने में तो कढ़ी चावल बनाए थे और भिंडी। वो जब मैं वापस आया तो गुड़िया रो रही थी, कह रही थी पापा भूख लगी है। पापी देखो, मुझसे ज्यादा स्पेशल खाना तो बनाना आता नहीं है, मैंने कढ़ी चावल ही बना दिए। मैंने सोचा जब देवरानी जी आ जाएंगी वही अच्छा सा खाना बना लेंगी, मैं तो ऐसे ही खा लूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता भी तो नहीं है ना देवर जी। तो मैंने बस थोड़ी सी भिंडी बना ली थी। ओ अच्छा, वो क्या है ना, गुड़िया को पसंद नहीं है, इसीलिए शायद भूखी सो गई होगी। अरे देवर जी, मैं तो रात में से दूध पिलाने के लिए भी आई थी, उनके लिए एक गिलास दूध पी ले, पर इसने दूध से भी मना कर दिया। हाँ मुझे मालूम है, बहुत ज्यादा जिद्दी कर दिया है बबीता ने इसे। अच्छा, वैसे देवर जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा इसे रेस्टोरेंट पर खाना खिला दूं, और इसकी थोड़ी सी पसंदीदा की आइसक्रीम है। ओह अच्छा, ठीक है जाइए। न अरे इस लड़की की हरकतें तो देखो, कैसे चिल्ला कर गई है मुझे। हाँ, कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मैंने बिल्कुल सही किया था रात इसकी नापसंद का खाना बनाकर। ये लड़की तो ऐसे ही बाज आती है। अभी क्या है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब देख तू गुड़िया क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। अरे देवर जी ने तो अपनी बच्ची को लिया और भाग लगा दी। ये भी नहीं है कि मेरी लाड़ो को भी पूछ लेते कि वो भी एक दो आइसक्रीम खाएगी। अरे ये दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है, हर कोई अपने बच्चों के बारे में ही सोच रहा है और अपने बारे में। अरे अगर मेरी बच्ची एक दो आइसक्रीम खा आती तो कौन सा भला पूरा हो जाता। वो तो ये सही हुआ कि गुड़िया ने अपने पापा को कुछ नहीं बताया कि मैंने स्पेशल खाना बनाया था। लाड़ो, ओ लाड़ो बेटा। हाँ आई मम्मी। क्या हुआ मम्मी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा तुझे आइसक्रीम खानी है ना? क्या मम्मी आप आइसक्रीम भी खिलाओगे? क्या मम्मी आपके पास पैसे हैं? हाँ मेरे पास पैसे हैं, चल मैं भी तुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर चलती हूँ। अरे मेरी बच्ची की भी खुशियाँ हैं, उसकी खुशियों की भी तो कोई अहमियत है इस घर में। बस अपनी ही बच्ची है गुड़िया, मेरी लाड़ो की तो कोई कदर ही नहीं है। एरे गुड़िया, रात बहुत ज्यादा आइसक्रीम में खाकर आई थी ना, चल अब शुरू हो जा, सारे घर में झाड़ू पोछा लगा। क्या चाची जी, मैं झाड़ू पोछा, पर मुझसे तो कुछ आता ही नहीं है। बस यही सुनना रह गया था। मैं सोच रही थी ये लड़की कैसे चिल्लाकर मुझे अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जा रही है। तुझसे आइसक्रीम में तो खाना आती है ना, स्पेशल अपनी माँ के हाथों का खाना भी खाना आता है, झाड़ू लगाना नहीं आता। चुपचाप झाड़ू लगाना सीख जा, तेरी नौकर नहीं हूँ जो 8 दिन तक काम करती रहूंगी। ले पकड़ झाड़ू। और चाची जी, मेरी मम्मी ने तो मुझसे आज तक कोई काम ही नहीं कराया और आप मुझसे काम करा रही हो। बोल ना लाड़ो, मुझसे कुछ काम आता है क्या? अरे गुड़िया, सारे घर में झाड़ू लगा, तुझे सीखना नहीं है क्या? पर लाड़ो, सीखना तो तुझे भी है। चल मैं झाड़ू लगाती हूँ तो तू बर्तन धुल ले, दोनों एक साथ सारा काम सीख जाएंगे। फिर तेरी मम्मी और मेरी मम्मी आराम किया करेंगी, हम दोनों काम किया करेंगे। अच्छा, जब मैं अपनी बच्ची के बदले का काम कर रही हूँ तो मैं अपनी बच्ची से क्यों कराऊंगी? तेरी तो मम्मी नहीं है ना, तो तू उनके हिस्से का काम कर। पर चाची,
मैंने तो घर में कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा जो मैं झाड़ू लगाऊं। मैं तो बस स्कूल जाती हूँ, आकर खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। अच्छा, जिन प्लेटों में खाना खाती है उन्हें कौन धुलेगा? चाची जी, उन्हें तो आप धुलोगे ना। आप भी तो खाना खाकर अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हो। रोजाना मेरी मम्मी ही सारे बर्तन धुलती हैं, सारे घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं। अब मेरी मम्मी 8 दिन के लिए चली गई हैं, तो आप मुझसे काम करा रहे हो। अरे जैसी माई वैसी जाई, चुपचाप झाड़ू पकड़ वरना। मम्मी कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ ना। मम्मी, मम्मी, तो मेरे सामने से कौन हो आप? गुड़िया? पापा, पापा मम्मी को बुलाओ ना। मेरा मन नहीं लग रहा घर में। अरे गुड़िया, तू झाड़ू क्यों लगा रही थी? पापा मुझे नहीं पता। गुड़िया बता ना, तुझसे किसने बोला झाड़ू लगाने के लिए? पापा चाची ने बोला था। चाची ने बोला कि झाड़ू लगाओ सारे घर में। क्या? चाची? भाभी जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं गुड़िया के मुंह से? अरे देवा जी, जब से देवरानी जी गई हैं, मेरी तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मुझसे झाड़ू नहीं लग रही थी। मैंने लाड़ो से बर्तन तो धुलवा लिए, लाड़ो के हाथ में चोट भी लग गई। मैंने सोचा गुड़िया से झाड़ू लगवा लेती हूँ। अरे झाड़ू अगर घर में नहीं लग रही थी तो रहने देते ना। नौकर कहाँ चले गए? नौकर वो राजू था ना, उसकी बहन की मंगनी है, तो बस वो छुट्टी लेकर चला गया। तो मैंने बोला कि गुड़िया बेटा थोड़ी से बीच में झाड़ू लगा दे, जहाँ जहाँ कूड़ा किया है खेलकर। तो बस झाड़ू लगवा रही थी, मुझे माफ कर दो। ओ अच्छा अच्छा। गुड़िया बेटा, तूने कूड़ा किया तभी तो चाची ने बोला झाड़ू लगाने के लिए। कूड़ा नहीं करना था ना? अरे पापा मुझे नहीं मालूम, मुझे मम्मी चाहिए। अच्छा अच्छा चल, मैं उसे कॉल करूंगा कि जल्दी आ जाए। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मम्मी चाहिए। अरे अब चल चुप भी जा, मैं कॉल करने के लिए बोल तो रहा हूँ, मैं ले आऊंगा उसको जाकर। अरे ये आइडिया नहीं आता तो लगता है आज मैं फंस ही जाती। पर ये आज देवर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये तो अभी गए थे ना ऑफिस 2 घंटे पहले। इन्हें तो 4 बजे वापस लौटना था। मम्मी कहीं ऐसा ना हो ये सब कुछ अपने पापा को बता दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। इसे याद ही कहाँ रहता है इतना जो वापस से दोबारा बताएगी, भुलक्कड़ कहीं की। चाची जी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझसे पोछा लगाना नहीं आता है। वहाँ तो बहुत ज्यादा चलाना आता है, पोछा लगाना नहीं आता। चुपचाप पोछा लगा। पोछा लगाती है या नहीं? चाची जी नहीं आता है ना। मम्मी, हर वक्त मम्मी मम्मी मम्मी। चाची जी मेरे बाल छोड़िए। मेरे बाल छोड़िए चाची जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गुड़िया बहुत दर्द हो रहा है। चाची जी मेरे बाल छोड़िए। पापा मम्मी। मेरी गुड़िया, क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी 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 आप आ गई। मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। मम्मी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, चुप मेरी बच्ची, मुझे मालूम नहीं था तेरे साथ यहाँ ये सलूक हो रहा है। मम्मी मुझे बहुत मारा, बहुत काम कराया है चाची जी ने। क्या मेरी बच्ची से काम कराया है? हाँ मम्मी। पापा। चुप मेरी बच्ची चुप। वाह जेठानी जी वाह, मुझे तो क्लैपिंग करनी चाहिए आपके लिए। मासूम बच्ची पर सितम, जिन्हें मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया। जब से मैं इस घर में आई सारा काम धंधा मैंने किया, उन्होंने ही मेरी बच्ची को मेरे पीछे इतना ज्यादा सताया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, आप इतनी मासूम बच्ची पर सितम कर रही थी। अरे तुम्हारे कलेजे में माँ का दिल था भी या नहीं? आप भी एक माँ हो, आपकी भी वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है
फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहम नहीं आया मेरी इतनी छोटी बच्ची पर सितम करते हुए। हाँ बबीता, मैं भी जब भी आता था कभी गुड़िया झाड़ू लगाती हुई मिलती थी, कभी पोंछा लगाती हुई और कभी बर्तन धुलती हुई। क्या तुमने मेरी बच्ची से इतना सारा काम कराया? वाह वाह जेठानी जी, मैंने आपसे एक दिन का इधर से उधर नहीं कराती थी जब मैं घर में थी। अब मैं अपनी बच्ची को आपके सहारे छोड़ गई तो आपने मेरी बच्ची के साथ। छी छी, मुझे तो घिन आ रही है। आपकी ममता कहाँ मर गई थी जेठानी जी? मैं किसी मजबूरी के कारण ही तो अपनी मासूम बच्ची को तुम्हारे पास छोड़ गई थी। भला इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बस इस बात का जलन है कि सारे घर का काम तुम ही करती हो, तुम्हारा ही कब्जा है इस घर पर, और देवर जी कमा कर लाते हैं और तुम घर चलाती हो। पर मेरे तो पति नहीं है ना। हम जानते हैं तुम्हारे पति नहीं है, फिर भी हमने तुम्हारी बच्ची को या तुम्हें कोई कमी होने दी। मैं इसीलिए काम नहीं कराती हूँ कि तुम्हारा दिल थोड़ा कमजोर है। तुमने अपना जवान पति खोया है। मुझे अफसोस है कि तुम इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, फिर भी मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, ना ही तो खाने में, ना ही पीने में, ना ही पहनने में और ना ही घर में रहने में। तुम्हारी हर ख्वाहिश का मैंने अच्छे से ख्याल रखा। तुम्हारी छोटी सी बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया। सारा सामान उसके बिना कहे लेकर आती थी, क्योंकि मैं भी तो एक माँ हूँ ना। मैं जानती हूँ कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बबीता, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मुझे छोटी बच्ची पर सितम नहीं करना चाहिए था। अगर तुमसे थोड़ा सा रूठी हुई थी तो बदला तुमसे लेना चाहिए था, पर मुझे छोटी बच्ची को बीच में नहीं लाना चाहिए था। माफ कर दो बबीता प्लीज। तुमने सितम मेरे साथ नहीं किया है, मेरी बच्ची के साथ किया है, तो माफी भी आपको उसी से मांगनी पड़ेगी। नहीं चाची जी, अगर आपको मेरी मम्मी जी माफ कर सकती हैं, तो मैं भी माफ कर सकती हूँ। क्यों पापा? हाँ मेरी बच्ची, फिर भी गुड़िया मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तेरी ताई जी हूँ ना, थोड़ा सा तो ख्याल रखना ही चाहिए था। पर मैंने तुझ पर इतना सितम किया, तुझे भूखा सुलाया। आप खाना खाकर सोती थी और मेरी बच्ची भूखी। अब इन्हें अफसोस है ना, तो बस मुझे मालूम है मम्मी, एक माँ ही अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख सकती है। माँ नहीं तो कुछ नहीं। सही बोला, माँ ही है जो कभी अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती। कभी भी अपने बच्चे को किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बहुत गलत किया। हम लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। जेठानी जी ऐसी बात नहीं है, आप बस थोड़ा सा गुस्से में उलझ गई थी। बेटा अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा तू रूम में चल, मैं आती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।